जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस चैनल आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में। जी बिल्कुल आप सही चैनल पर पहुंचे हैं, जहां पर हर दिन आपको बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास की यहां पर क्लास दी जाती है, जहां पर ट्रिकली क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और आपको सिखाया जाता है। एक ऐसा चैनल यूट्यूब का जहां पर हर दिन मतलब ट्रिकली मैथ का क्वेश्चन सिखाया जाता है, जहां पर आप क्वेश्चन को देखिए और एक झटके में आंसर दीजिए। पेन भी नहीं छूना है, पेपर भी नहीं छूना है। यकीन मानिए, आपको भले ही विश्वास नहीं हो पा रही होगी, लेकिन आपने मेरा पहला वीडियो अगर देखा होगा, पिछले बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए इस चैनल पर, आप जाकर देखिए, सभी के सभी क्वेश्चन ट्रिकली बताया गया है। यकीन मानिए, एक झटके में बताया गया है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पहले से जुड़े होंगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। बस छोटी सी आपसे विनम्र निवेदन है ना, ये काम कर दीजिए। उसके बाद देखिए कैसे झटके में क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप देखेंगे और समझेंगे। बड़ी ही शानदार ट्रिक लेकर मैं आया हूँ, और ये बहुपद का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे होंगे तो मैंने बखूबी एक बड़े बेहतर तरीके से एक नए अंदाज में और एक अच्छे कंसेप्ट के साथ मैंने यहाँ पर बहुपद का पार्ट 1 मैंने दिया था, क्लास 1, है ना। तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो देख लीजिएगा। मैं आपसे ये बता दूं कि पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर उसको देख लीजिएगा तो आज वाला क्लास ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, है ना। उस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आज का क्लास बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से, है ना। क्वेश्चन आप देखेंगे और समझेंगे कि पहला क्वेश्चन दिया है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है ना। एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो देखिए, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा मैं बता दूं। जिसका घात एक हो उसको रैखिक बहुपद, मैंने पहला क्लास में सिखाया था, रैखिक बहुपद कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। कब रैखिक बहुपद होगा? जिसका घात क्या हो? एक हो। जिसका घात एक हो रैखिक बहुपद, जैसे x + 3, ये रैखिक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसका घात 1 है। क्या है? 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? तो कहेगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी एक झटके में हो गया, जहां पर पेन भी नहीं टच करना पड़ेगा। ये तो मैं इसलिए लिख देता हूं यहां पर बोर्ड पर, ताकि आपको समझ में आए। मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं लिख रखा। वैसे पेपर में आप देखिएगा रैखिक बहुपद की बात हो रही है तो उसका घात एक ही होगा, टिक करिए, काम खत्म, है ना। तो आपको ऐसे उल्टा भी सवाल पूछ देता है, कभी कहता है कि यहाँ तो पूछ दिया कि एक घात वाला कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कह दे कि जिसका घात एक हो रैखिक, वो कौन सा बहुपद होगा? तो रैखिक बहुपद होगा। या रैखिक बहुपद में कितने अधिकतम घात होते हैं? तो एक होते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझेंगे, है ना। तो अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए अच्छे तरीके से। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि आपको बिहार बोर्ड में आपको बैठना है, पेपर देना है, लाखों हजारों बच्चे वहाँ बैठेंगे और उनको कम्पिटिट करना है, और इस रूप में कम्पिटिट करना है कि उनसे बेहतर आपका मार्क्स हो, उनसे बेहतर आपके पास नॉलेज हो, तब जाकर कुछ अंदर से सेटिस्फाइड आप हो पाइएगा। नहीं तो नॉर्मली आपको कुछ नहीं हो पाएगा। नॉर्मली आप नॉर्मल पढ़ते हैं तो नॉर्मली नंबर आएगा, है ना, नॉर्मली ज्ञान रहेगा, है ना। तो इस रूप में, जिस रूप में आपको जिस अंदाज में ज्ञान होगा उसी रूप में आपको मार्क्स मिलेगा, है ना। ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पर जब एग्जामिनर कॉपी जांच करता है तो वहाँ पर आप नहीं होते हैं, है ना। वहाँ पर क्या होता है? आपका कॉपी होता है, और वही कॉपी आपके सूरत के रूप में रहता है। आपका चेहरा वहाँ नहीं होता, लेकिन वो कॉपी ही आपकी चेहरा का पहचान बता देता है और आपके अंदर की क्वालिटी को बता देता है कि आखिर लड़का कैसा होगा, है ना। इस तरह आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन बहुपद नहीं है। मैंने कल की क्लास में इसलिए मैंने बताया कि वो क्लास देखिए, पिछला वीडियो कल वाला क्लास आप जाकर देखिए, है ना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, है ना, उसका लिंक। तो वो देखिए, वहां पर अच्छे तरीके से बताया गया कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ दिया है, एक -7 दिया है, एक क्या दिया है? y(x2) + √2 दिया है। ये दोनों बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद। इसको अचर बहुपद कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ ना x y कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ है, इसको कहेंगे बहुपद, ठीक है। ये 3 नंबर ये बहुपद नहीं, यहीं पर पता चल गया। आगे कुछ भी हो, आगे कुछ भी हो, नहीं ध्यान देना है। ये रूट के अंदर आ गया वेरिएबल x या y, तो क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा। तो सवाल में आपसे कहा था कि कौन बहुपद नहीं है, तो सी आपका ऑप्शन जो है बहुपद नहीं। आप देख सकते हैं ना,
ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जहां आप देखकर टिक नहीं कर पाइएगा। बस देखिएगा और टिक करिएगा, देखिएगा और टिक करिएगा। पेन छूना है, लेकिन किसके लिए? OMR शीट को रंगने के लिए। मैंने बताया था पिछले बहुत सारे वीडियो में, मैंने बताया था कि पेन आपको वहां टच करना है OMR शीट को रंगने के लिए, बाकी ऐसे ही आप उड़ा दीजिएगा, ठीक ना। देखो यहां पर देखो, अगला क्वेश्चन बोला है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए। त्रिघात बहुपद ये होता है, देखिए उसका व्यापक रूप AX³ + BXXY + CX + D ऐसे होता है। ये होता है आपका त्रिघात बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना है? 3 है। अधिकतम घात कितना है? 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद होता है, ठीक है। इसका व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप। कभी कभी इसको कहता है मानक रूप। क्या कहता है? मानक रूप कहता है। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप आप ये याद रखेंगे। कौन याद रखेंगे? AX³ + BXXY + CX + D। इसको ऐसे आगे देखिए, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन मैं बता दूं, ऑप्शन आपका हो गया C। कौन सा ऑप्शन हो गया? C आपके सवाल का आंसर रहा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, समझिएगा बात। आगे बोला है कि घात 1 वाले बहुपद कहलाता है। अभी देखिए आ गया ना, फिर से वही क्वेश्चन। घात 1 वाला बहुपद कहा है, तो कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद होगा। जिसका घात क्या हो? 1 हो, कौन सा बहुपद? तो कहेगा रैखिक बहुपद। सीधा हिसाब है। देखिए आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो कहिएगा ऑप्शन हो जाएगा C। कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा। देखिए सभी सवालों को आप बस झटके में उड़ाइएगा, अब बस देखते चलिए और समझते चलिए। वही क्वेश्चन बोला है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? तो 1 होता है, सीधा हिसाब है। A ऑप्शन हो गया। देखिए कितना जल्दी। उसके बाद एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। त्रिघात बहुपद अभी बताए थे, त्रिघात बहुपद की अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी। ऑप्शन आपका C हो गया। देखिए कितना जल्दी। त्रिघात कह दे, त्रिघात बहुपद कह दे, तो देखिए ना क्वेश्चन में ही उसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है। त्रिघात बोल दिया है, मतलब उसका घात अधिकतम कितना होगा? 3 होगा, है ना। ये हो जाता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सवाल में कि एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, फिर से वही क्वेश्चन। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या अगर कह दे तो इसका घात कितना होता है? तो कहेगा घात 1 होता है, तो शून्यकों की संख्या भी 1 ही होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 ही होगी। शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ऑप्शन आपका A रहा। देख सकते हैं कितना जल्दी, एक ही झटके में हो रहा है सवाल सभी के सभी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। आगे बोला है कि एक घातीय बहुपद का आरेख एक रेखा, एक डॉट डॉट रेखा होता है। तो कैसे? एक घातीय बहुपद। देखिए पहले तो ये जानिए कि घातीय बहुपद होता कौन है? ये होता है, ये एक घातीय बहुपद होता है। क्यों? क्योंकि इसका पावर क्या है? 1 है, तो इसको एक घातीय बहुपद कहेंगे। लेकिन कह दे कि इसका रेखा कैसा होगा? तो कहिएगा सरल रेखा होगा। कैसा होगा? सरल रेखा। क्योंकि इसको ग्राफ पर जब ड्रॉ करिएगा ना, आपका सीधा रेखा ऐसे आएगा। x + 7 है ना, तो x + 7 ये है ना, ऐसे आएगा। कैसे आएगा? ऐसे आएगा, है ना। तो इसलिए एक सरल रेखा प्राप्त होगी। कैसी रेखा प्राप्त होगी? सरल। ऑप्शन आपका C हो गया। ऑप्शन आपका कौन हो गया? C ऑप्शन हो गया। आप देख सकते हैं कितना जल्दी एक झटके में हो रहा है। आगे कह दिया इसका शून्यक बता देना है। x² - 5 इसका शून्यक बता देना है। शून्यक कैसे निकलेगा? तो x² ये प्लस में माइनस में 5 उधर गया तो प्लस में, और जब x² हटता है, हम बताए थे कल के क्लास में, इसलिए हम क्यों बार बार आपसे फोर्स कर रहे हैं कि वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था पहला वाला। जब जिसका पावर जितना अधिक हो उसका रूट उतना ही निकलता है। पावर कितना है? 2, तो इसका रूट भी 2 ही निकलेगा। x² हटेगा तो ये रूट अंडर होगा 5 और साथ में प्लस माइनस, साथ में प्लस माइनस। तो देखिए ना, एक बार प्लस में √5, एक माइनस में √5, ये आंसर रहा। देखिए आपका ऑप्शन D हो गया। ऑप्शन कौन हो गया? D हो गया। तो इस तरह सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछा है, और सब ये प्रीवियस ईयर का है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बस ऐसे जैसे तैसे आ गया, नहीं। ये जितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, सब प्रीवियस ईयर का है। ये कभी ना कभी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहा है बहुपद x³ - 3 का शून्यक बताना है। ये भी वैसे ही सवाल है। सॉरी, xy है, यहाँ पर xy है, तो xy बराबर क्या होगा? इधर आएगा तो 3, x का वैल्यू निकालिएगा तो इधर xy इधर आएगा तो क्या हो गया? रूट अंदर प्लस माइनस, एक बार प्लस में √3, एक बार माइनस में √3, ये आंसर रहा। ऑप्शन कौन हो गया? B आपका आंसर रहा। देखिए कितना जल्दी हो रहा है। इस तरह का क्वेश्चन तो बस देखना है और टिक करना है। ये तो आपको समझाना है, इसलिए मैं
थोड़ा सा मारकर चला देता हूँ, नहीं तो देखिए घात n की बहुपद की, देखिए अभी बता रहे हैं जिसका घात जितना हो रहा है शून्यकों की संख्या उतनी हो रही है। जैसे रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1, क्यों? क्योंकि इसका घात 1 है, घात क्या है? 1 है। जैसे कहे द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात के बहुपदों की शून्यकों की संख्या 3, ऐसे हो रहा है। तब बताइए अगर हम कहें कि n घात के बहुपदों की संख्या कितनी होगी? n ही होगी। कितनी होगी? n होगी। तो ऑप्शन आपका कौन हो गया? डी आपका ऑप्शन रहा। देखिए कितना जल्दी एक झटके में हो गया। तो ये सवाल है, ये कंसेप्ट है, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोला है कि बहुपद m क्यूब, समझिएगा m क्यूब माइनस 3mx² माइनस m+3 के शून्यकों का योग पूछ दिया है। तो देखिए मैंने द्विघात बहुपद के बारे में बताया था, अब त्रिघात बहुपद ये मानक रूप अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे, ये वाला। तो देखिए इसका ना अगर शून्यकों का योग कह दे, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 होगा। द्विघात बहुपद में क्या आ रहा था कल के क्लास में? अल्फा और बीटा आ रहा था, लेकिन यहाँ त्रिघात बहुपद है तो अल्फा बीटा गामा। हम बताए थे कि पावर जितना उसका रूट इतना था, 1 2 3 रूट है क्योंकि पावर 3 है। तो अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a फार्मूला में, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा -d/a, ये फार्मूला आप सीखे होंगे। देखिए तो यहाँ पर आपसे कह दिया है कि इसके शून्यकों का योग कह दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। अब बताइए इसके पहले कुछ नहीं तो 1 है, तो ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ये c का वैल्यू है और ये d का वैल्यू है। एक बात बताइए b कहाँ है? तब b का वैल्यू कितना है? -3, माइनस इसका माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया? प्लस 1, a के बदले क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, तो 1, तो 3 में 1 से भागने का तो क्या होगा? 3 ही ना होगा, यानी ऑप्शन आपका कौन हो गया? सी आपका ऑप्शन रहा। देख रहे हैं ना कितना जल्दी हो रहा है। तो इस कंसेप्ट को सीखे रहेंगे। अगर त्रिघात बहुपद है तो अल्फा बीटा प्लस गामा होगा, उसका फार्मूला -b/a, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कुछ इसी तरह का है ना। अगला सवाल कुछ इसी तरह का है, कह रहा है कि 3p क्यूब माइनस 5px² माइनस 11p-3 के शून्यकों का गुणनफल अब कहा है। अभी बताए थे शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इंटू गामा, क्या बताए थे? -d/a। क्या बताए थे? -d/a। -d देखिए d का वैल्यू है, c का वैल्यू है, b का वैल्यू है, a का वैल्यू, ठीक है। तो ये माइनस हो गया और d का वैल्यू कितना है? -3, माइनस ये माइनस ये मिलकर क्या हो गया? +3 हो गया। a दिखाई दे रहा है, a के बदले क्या है? यहाँ 3 है, तो 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, यानी ऑप्शन आपका कौन हो गया? ए आपका ऑप्शन रहा। देख लीजिए कितना जल्दी एक झटके में हो रहा है सभी सवाल। तो देखिए ये सवाल कुछ ऐसा था जिसमें आप देखें कि जहाँ पर पेन और पेपर आपको टच करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक झटके में सवाल होता है। इसीलिए हम क्यों बताएं आपको कि यूट्यूब का एक ऐसा चैनल जहाँ बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स क्लास जो मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहाँ पर आप देखिए कहीं पर भी पेन छूने की जरूरत नहीं है। देखिए इतना सवाल आपने देखा आज का, कहीं पेन की जरूरत है? अगर कंसेप्ट सीखे हैं तब। पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा इसका पार्ट 1, तो अगर उसको समझ चुके हैं तो इसमें कहीं पेन छूने की जरूरत नहीं है। सब के सब एक नए अंदाज और नए एनर्जी से अगर सॉल्व करते हैं तो यकीन मानिए एक झटके में होगा, आपसे भी होगा अगर वो कंसेप्ट अगर सीखे हैं तो ये तरीका बेहतर है ना। इस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं प्रत्येक दिन तो आप ज़रूर आप भी कर पाइएगा, है ना। आप में भी इम्प्रूवमेंट होगा, आप भी एक अच्छे तरीके से विद्यार्थी बन पाइएगा, जहां एक अच्छे क्वालिटी के साथ आप जब प्रिपरेशन होगा आपका और बेहतर तरीके से जब आप एग्ज़ाम में पूर्ण रूप से तैयारी करके आप बैठिएगा तो थोड़ा सा भी आपको दिक्कत महसूस नहीं होगा आपके एग्ज़ाम में। नहीं तो दिन में भी तारा दिखता है, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो दिन में भी तारा दिखता है ना। लड़के सब इधर उधर तो बस ताक झांक देखने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये अच्छा तरीका नहीं है। एक अच्छे विद्यार्थी का गुण है कि प्रॉपर रूप से वो तैयारी करे और इस रूप में तैयारी करे कि वो जब उसका ज्ञान हो और इस तरह का ज्ञान हो कि जब वो पेपर एग्जाम में बैठे तो आपको उसको थोड़ा सा भी समस्या ना हो और एक अंदर से खुशी महसूस हो, है ना, अंदर से। तो इस अंदाज में आप सॉल्व करना सीखें, ठीक है। प्रत्येक दिन आप इस वीडियो को पाएंगे। आज पार्ट 2 था, फिर अगला आपका नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर लाते हैं और वहाँ भी सीखिए एक नए एनर्जी और नए अंदाज में, है ना। कंसेप्ट को सीखिए। पहला मतलब हम कहेंगे कि प्रत्येक दिन आप देखिए हर वीडियो, आपको हर वीडियो एक दूसरे से कड़ी की तरह जुड़ी हुई है। ये वीडियो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये वीडियो इसके साथ इस तरह कड़ी की तरह जुड़ी हुई है। तो हम यही कहेंगे
कि अगर आपको ये कंसेप्ट और ट्रिक बेहतर लगा होगा तो आपसे छोटी सी निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।